वेलकम बैक। आज अपन केमिस्ट्री में, कल अपन क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में भाई? कल क्या पढ़ा? वी हेलोजन जिंक से कैसे रिएक्शन कराते हैं ये पढ़ा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन लोग देखने को जा रहे हैं। एक तो है आपका ये जलीय केवच एल्किल हैलाइड के साथ में, एल्किल हैलाइड है ना, उनके साथ में रिएक्शन एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन एक तो अपने एल्कोहलिक केवच क्या काम करता है ये कल अपन देख लिया। एल्कोहलिक केवच क्या करता है? वी हाइड्रो हेलोजनी करता है, करता नहीं, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को हटाता है। इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, सिंपल अपने आप चीजें पढ़ी है। मैकेनिज्म अपन बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एल्कोहलिक केवच ये काम करता है, तो जलीय केवच क्या काम करेगा? जलीय केवच बोलूं चाहे और चाहे एक्वस केवच बोलूं एक बात है, और ये एनएच भी ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, कोई फर्क नहीं। एक्वस एनएच, एक्वस केवच या मोइस्ट आपका AgOH, मोइस्ट AgOH एक ही बात है भाई, है ना। और अगर मोइस्ट बोलो उसमें वाटर है, अगर मैं मोइस्ट में ये भी बोल सकता हूं आपका Ag2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Ag2O है, वाटर से रिएक्शन करेगा और AgOH बना देगा। बात है समझ में नहीं है? सभी का एक ही मतलब है। इनका काम क्या है कुल मिला के अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए मैं ये ले लूं CH3 CH2 और ये Cl और प्लस में NaOH। NaOH कैसा? एक्वस, एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है। और ये एक्वस केवच NaOH, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा काम K प्लस हो जाएगा और OH माइनस। सार किसको बोलते हैं? सार उसे बोलते हैं जो कि जलीय विलेपन में OH माइनस आयन दे। अम्ल किसको बोलते हैं? जो H प्लस आयन दे, सीधी सी बात, ठीक है। अपने को केवल रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तभी एक ही बात अच्छी तरह से ध्यान में देना है कि प्लस कौन बन रहा है, माइनस कौन बन रहा है। फिर आप लोग फिजिक्स का नियम जानते हो, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपका पार्शली माइनस हो जाएगा और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप लोग देखेंगे, क्योंकि एक्स की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये माइनस साइन प्रभाव दर्शाएगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इस पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, पार्शली इस उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आवेश संरक्षित रहता नहीं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता। यहाँ इसके ऊपर प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसलिए माइनस आ गया। टोटल चार्ज तो जीरो ही है ना, समझ गए बात को? नहीं, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। अगर मैं यूं करूं, ये इसमें हो जाएगा CH3 CH और ये OH और प्लस क्या हो जाएगा भाई? NaCl या KCl। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर अपने प्लस कौन करें माइनस कौन करें, ये अगर आपको नहीं जोड़ना था तो यूं याद रख दो कि जलीय केवच जलीय NaOH का काम ये है कि जितने हेलोजन है उसको हटा दो, उसके स्थान पर उन्हें OH लगा दो। एक हेलोजन है यहाँ, इसको हटाया और बना दिया ROH। क्या बना भाई? क्या बना? बोल, क्या बना? एल्कोहल बन गया ना, एल्कोहल, ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ कि ये CH3 और CH2 और CH2Cl, इसका क्या नाम है? क्या नाम है बोल? है इसका N प्रोपिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? N प्रोपिल क्लोराइड है। वो IUPAC छोड़ो, साधारण नाम याद होना चाहिए, IUPAC के बाद की बात है। इसका क्या काम है? इसका काम यह है कि जितने हेलोजन है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर उन्हें OH लगा दे। कितने हेलोजन? एक हेलोजन, उसको हटाया, OH लगाया, फिर NaCl, ठीक है, अपन लिख देंगे साथ में, ठीक है। ये तो इसका नाम क्या? N प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? N प्रोपिल एल्कोहल। और अगर व्युत्पन्न पद्धति में अगर नाम इसका करूं तो एथिल कार्बिनोल, ठीक है। क्या होती है अपन लोग देखेंगे, व्युत्पन्न पद्धति आगे पढ़ेंगे तब। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल अपन दे सकते हैं, CH3 और CH और ये CH2 और ये CH2 और OH, सॉरी Cl, यहाँ Cl लिख दूं या Br लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं है, Cl। और इसका एक्वस केवस से रिएक्शन करूं, केवस कैसा? एक्वस, क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 और CH2 और CH2 और ये OH, क्या नाम है इसका? क्या नाम होगा बोलो? इसको बोलेंगे N ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? N ब्यूटिल एल्कोहल। और व्युत्पन्न पद्धति में नाम होगा N प्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है ना। N प्रोपिल कार्बिनॉल कैसे होगा वो अपन लोग सारा आगे देखेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि CH3 CH2 और ये CH और Cl
और ये CH3 क्या होता है जबकि द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस केवस के साथ की जाए तो क्या बनेगा बोलता, जितने हैलोजन है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या कर देंगे, उतना ही OH लगा देंगे। एक हैलोजन है उसको हटाया और उसके स्थान पर OH लगाया, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, या इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम होगा एथिल मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है। अब अगला चलना, मैं तुम्हारे को पूछूं इसका क्या नाम है भाई, CH3 और CH3Cl, क्या नाम है इसका, इसके रिएक्शन कराऊं एल्कोहलिक जलीय केवस या जलीय NaOH से क्या बनेगा बोल। अब देख इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्यों है अपन लोग पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे तो क्लोराइड है तो Cl हटा देगा और Ce और CH3 OH लगा देंगे, क्या बन जाएगा भाई, यहाँ OH लग गया, इसको ये बनेगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। बात आई समझ में नहीं, ये एक्वस NaOH है, ठीक है। अब तुम आगे देखना इसको, ठीक है, समझ बैठा नहीं बेटा, हाँ। अब अगला देख, मान लीजिए मैं पूछूं भैया CH2 और CH2 और ये Cl और ये Cl और उसकी रिएक्शन कराऊं जलीय केवस या जलीय NaOH, एक्वस है भाई, ठीक है, जलीय, क्या बनेगा वो, तो जितने हैलोजन है उसको हटा देंगे, दो हैलोजन दो हटा देंगे, दो OH लगा देंगे, यहाँ चिंता नहीं करनी OH कितने आएंगे, खूब पड़ेगा OH, कोई कमी नहीं है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन कैसे करते हैं उसको अपन लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ OH दो हैलोजन हटाए और दो OH लगाया, इसका नाम होगा ग्लाइकॉल, ठीक है, समझ आ गई बात को। अब एग्जाम में पूछेंगे आप इससे इसको कैसे प्राप्त करोगे, इसे ऐसे कैसे प्राप्त करोगे, वो अपन लोग आगे देखते हैं। तो मुझे बताओ CH3 CHCl2 उसकी NaOH या KOH से रिएक्शन कराओ एक्वस से, क्या बनेगा बताओ, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, ठीक है। क्यों है, अपन लोग ग्रुप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसमें कितने हैलोजन है, दो हैलोजन है तो दो OH हटाएंगे और OH लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया, समझ में आ गया नहीं है। अब एक आपको नोट कर लेना है यहाँ से, ये कोई रूल नहीं है, रूल वो होता है जिसका कोई अपवाद नहीं होता है, ठीक है। अगर एक ही कार्बन परमाणु पर, यदि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए हैं तो वह यौगिक अस्थायी होता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यह यौगिक अस्थायी है, क्यों है, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं, तो आपका वाटर निकल गया, -H2O कर दो और क्या बन जाएगा CH3CHO, समझ पाएंगे बात में। अब एग्जाम में पूछेगा आप इसे इसको कैसे प्राप्त करोगे, वो आपको आगे बताएंगे कैसे करेंगे, बात आई समझ में नहीं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए हो और यौगिक हमेशा ही अस्थायी हो। एक क्लोरोहाइड्रेल होता है जिसमें क्या दो एक से अधिक OH समूह है, फिर भी वो स्थायी है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसको अपन आगे देखेंगे। अब मैं तुम्हारे को पूछूं, मुझे ये बताओ CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये Cl है और यहां पर भी Cl है, उसका जलीय केवल से रिएक्शन कराओ क्या बढ़ेगा, जितने हैलोजन है उसको हटा दोगे और उसके स्थान पर क्या लगा दोगे आप, हैं OH लगा दो, दो जगह बन गया नहीं बन गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड के बनाने की मेथड है नहीं है ना, एल्डिहाइड बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्या इसे कीटोन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना सकते हैं नहीं बना सकते, बोलो बना सकते हैं। देखिए CH3 इसका नाम क्या है, इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिलीन क्लोराइड, आईयूपीसी नाम सुनो, साधारण आईयूपीसी के बाद में देखेंगे आइसोप्रोपिलीन क्लोराइड, क्यों, ठीक है, क्योंकि आइसो ग्रुप से दो H हटा के दो Cl लगा दिए हैं। इसका जलीय केवल से आप रिएक्शन कराओगे तो आपका जितने हैलोजन है उसको हटा दोगे, उसके स्थान पर उतना ही OH लगा दोगे नहीं लगा दोगे। अब एक कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़े हुआ तो वह यौगिक क्या होगा, अस्थायी होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, CH3COCH3। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। अब आपको इससे वापस ये प्राप्त करना कैसे करोगे, अपन आगे पढ़ेंगे PCl5 की रिएक्शन, इसकी PCl5 से ये इसकी करोगे वापस ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, आगे लिस्ट लिखाऊंगा। मान लीजिए इससे मुझे ये प्राप्त करना PCl5 से रिएक्शन, इसे ये करना PCl5 से रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मेथड से आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या है, और एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं,
कीटोन प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ CaCl3 का नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है इसका? बोले इसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक होता है, किसी आदमी को आप सुखा दोगे तो बेहोश हो जाएगा, निश्चित की क्रिया में काम आता है। आपने एक 2-5-7 साल पहले एक केस हुआ था, आपको मालूम हो, कहां पर? कोटा में एक रुद्राक्ष करके लड़का था, उसका अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में कोई कोली करके लड़का था, उसको पकड़ा था। तो उसको किस आधार पे पकड़ा था, ये वह सब पता लग गया कि यहाँ ये क्लोरोफॉर्म किसने कहां से खरीदा था उस दरमियान। तो पता लग गया कि किसी ने गुजरात में क्लोरोफॉर्म खरीद के लाया था कोई, फिर वहां से पुलिस जांच करते करते वहां पकड़े गए। मतलब किसी को रुमाल लगा करके किसी के ऊपर डाल दे मुंह पे तो वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर कितने सीएल है? 2 कहाँ है? 3 है ना, तो 3 OH लग जाएगा, 3 सीएल हट गए, लगा कि नहीं लगा? और ये अस्थायी है, क्यों? क्योंकि एक से अधिक जुड़े हुए OH समूह वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ये SUOS। क्या नाम है इसका भाई? क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, चींटी जब काटती है दर्द क्यों महसूस होता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसमें घुसा देती है। ठीक है, अब देख लो दूसरा, अगर मुझे कुछ बनाना है तो S हटा के मान लीजिए मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो CCl3 लगा दिया तो एसिटिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ S लगा दूं और क्या तो है, और KOS या NOS तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एसिड बनाने के काम भी आती है रिएक्शन, आती है कि नहीं आती है? अगला मैं पूछूं क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है जबकि CCl4 की अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ में करवाई जाए, मतलब NaOH एक्वस के साथ करवाई जाए, क्या होगा बोल? आपका चारों Cl है तो चारों OH लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे हैं, लग गए। और मैंने पहले ही बताया कि एक से अधिक OH समूह जुड़े हो तो वह यौगिक अवस्था ही होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, फिर भी 2 OH है, इससे भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई? CO2 बन जाएगी ना, है? और मैंने पहले शुरुआत में रिएक्शन बताया था, CO2 की प्रकृति क्या होती है? एसिडिक होती है। इसलिए CO2 किसके साथ रिएक्शन करेगी? NaOH के साथ में। NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी भाई? आपका Na2CO3 बना देगी। और मैंने शुरुआत, इसको चाहे कितना ही आप गर्म करोगे तो एग्जाम में कुछ नया कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? कोई सी गैस प्राप्त नहीं होगी, ये स्थायी होता है। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, पिघलेगा लेकिन टूटेगा नहीं। फर्स्ट एक रूम में केवल टूटता है, कौन टूटता? लिथियम कार्बोनेट। गर्म करेंगे क्या बनेगा? Li2O + CO2। कल परसों इक्वेशन एग्जाम आया था, इसका उत्तर ये हुआ। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा इसमें। ठीक है, इससे कोई गैस प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे ना है, चलो तो इसे एसिड में बना सकते हैं नहीं बना सकते? इस रिएक्शन से है बना सकते हैं। चलो वेरी नाइस। इसके बाद में देखना आप, मान लीजिएगा ये है, ये मैं आपको बोलूं ये आपका CCl3 और इसका मैं अगर NaOH से रिएक्शन कराऊं, जलीय NaOH से क्या बनेगा? तीनों Cl हट जाएंगे, OH लग जाएगा, है ना, और बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। बात है समझ में कि नहीं? ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट Cl लगा हुआ तो इसे नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? अपन लोग आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट अगर लगेगा हुआ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो आपके हैलोजन होता है, निष्क्रिय होता है, उसको हटा, उसको ये नहीं हटा पाएगा जलीय KOH। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता हूं, एग्जाम लो। ठीक है, और इसका मुझे उत्तर बताना है। मान लीजिए ये C2S5 है और ये Cl है आपके सामने, उसकी रिएक्शन में Ag2O से कराऊं, ये Ag2O ड्राई है। ड्राई का मतलब जानते हो? शुष्क है। तो क्या बनेगा बता? और C2S5Cl की रिएक्शन में कराऊं आपके Ag2O से, दोनों से Ag2O से कराता हूं, ये आपका मोइस्ट है। ड्राई का ऑपोजिट क्या होता है? मोइस्ट होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा बता? हैं, क्या बनेगा? मोइस्ट का क्या काम होता है? मैंने बताया था, मोइस्ट मतलब वाटर है, तो Cl यहाँ का हटा के OH लग जाएगा, है ना? बात है क्यों? क्योंकि मोइस्ट है तो ये इसे रिएक्शन करके AgOH बना देगा, बनाया मोइस्ट AgOH, और ये इसमें बढ़ जाएगा C2S5OH एल्कोहल। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई है तो ये इसका संरचना सूत्र ऐसा होता है Ag, ये Ag+ होगा भैया और ये -2। ठीक है ना, Ag धातु होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और ये अधातु है, ऑक्सीजन ग्रहण करेगी।
और यहां पर क्या होगा C2S5 और Cl और C2S5Cl, है ना। तो हेलोजन ये हट जाएगा, AgCl हट जाएगा और क्या बनेगा C2S5 और ट्वाइस 2 डाई एथिल ईथर। ठीक है, बात आई समझ में आती। ठीक है, ईथर में बंद कोण कितना होता है 110 डिग्री का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ईथर में है जैसे वाटर है, ठीक है, और इसका वाटर का बंद कोण 104 के आसपास होता है, ईथर का बंद कोण कितना होता है 110, जबकि दोनों में sp3 संकरण है। क्यों, अपन तो आगे देखेंगे इसको। ठीक है, समझ आ गई बात को नहीं। इसलिए आज अपन ने देखा कि वास्तव में ये जलीय KOH है, जलीय NaOH है और इनका सभी का कार्य क्या है, ये आज अपन लोगों ने देखा है। ठीक है, अब तुम एक अच्छी तरह देखना, ये हेलोजन जो भी होता है RX, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर KCl से कर दो, पोटेशियम साइनाइड से, जलीय नहीं, तो आपका बनेगा RCN साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बना K प्लस और CN माइनस हो जाएगा, साइनाइड बनेगा। और AgCl से अगर कर दूं तो बनेगा आपके RNC। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों, अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे KOH होता है वैसे CN हो गया, तो यहाँ OH लगता है, यहाँ CN लग जाएगा और यहाँ लग गया NC। ठीक है ना, क्यों होता है अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये आयनिक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ये बात समझ में आ गई। अब 3 बातें अपन लोग यहां देख लेते हैं। ठीक है, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है, यहां से कल इसके प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। RCl साइनाइड होता है ना, साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन, एक दो पूर्ण जल अपघटन से क्या बनेगा, ये पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन का मतलब वाटर प्लस तनु HCl, ठीक है, एसिडिक वाटर। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन किया तो RCOH एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। आंशिक जल अपघटन कर दिया, याद कर दो आंशिक जल अपघटन, ये 3 बात याद कर लेनी है। आंशिक जल अपघटन मतलब आपके सांद्र HCl की उपस्थिति में जल अपघटन। ठीक है नहीं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस तो एमाइड बनेगा, RCONH2 बनेगा। और मैंने कहा भाई इसकी अगर P2O5 से रिएक्शन करूं तो ये बढ़ जाएगा, कराया था पहले डिहाइड्रेशन में। और अपचयन कर दूं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पूर्ण अपचयन पढ़ेंगे, यहां से बाद में पढ़ेंगे, तो आपका एमीन बनेगा CS2NH2। कौन सा एमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो साइनाइड होगा पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड होगा आंशिक जल अपघटन से एमाइड, और साइनाइड के पूर्ण अपचयन से आपको प्राथमिक एमीन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइनाइडों के अपचयन से एमीन बनता है। एमीन सारे नहीं बनते, द्वितीयक एमीन नहीं बनता, तृतीयक नहीं बनता है, एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन बनता है, ये ध्यान रखना। सही, ठीक है, आंशिक जल अपघटन से एमाइड है, ठीक है, और पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये बात समझ में आ गई। आज अपन नहीं करेंगे, कल इसे आगे चलेंगे। ठीक है, ओके बाय।